मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे और नाना पटवारी की हिरासत के बाद अब जीतू पटवारी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, ये कहना है पीसीसी चीफ का। राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। मीडिया से बात करने के 1 घंटे बाद ही भाई को पुलिस ने उठा लिया। अब ऐसे में जीतू पटवारी की खुली चुनौती है कि जेल भेजना है तो भेज दो, पीछे नहीं हटेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भाई ने खुद माना था कि वो पहले ड्रग्स लेते थे, लेकिन इससे सच्ची बात और क्या होगी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर जेल भेजना है तो भेज दो, लेकिन डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जीतू पटवारी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनके भाई नाना पटवारी को पहले हिरासत में लिया गया, कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई और इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ड्रग्स का पूरा मामला है और ये आरोप लग रहे हैं नाना पटवारी के ऊपर कि उन्होंने पार्टी के लिए ड्रग्स मंगवाई थी। लेकिन जीतू पटवारी इस मामले में भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है और उनका कहना है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। पीसीसी चीफ का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। मीडिया से बात करने के 1 घंटे के बाद ही उनके भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये एक गंभीर आरोप भी जीतू पटवारी लगा रहे हैं। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है, आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं। इंदौर पुलिस ने कुछ पेडलर्स को पहले दबोचा और ड्रग्स तस्करी के मामले में उनसे पूछताछ की गई। अब पूछताछ में नाना पटवारी का नाम सामने आया। वो ड्रग्स पेडलर्स जो कि ड्रग्स लेकर के पार्टी में पहुंच रहे थे, उनका ये कहना है कि ये ड्रग्स नाना पटवारी ने मंगवाए थे। अब पूछताछ के बाद जब नाना पटवारी का नाम सामने आया तो पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लिया। कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पार्टी के लिए ब्राउन शुगर मंगवाने का दावा भी किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि एक पार्टी के लिए नाना पटवारी ने ही ब्राउन शुगर मंगवाई थी। पुलिस की हिरासत में रौब दिखाते हुए भी पटवारी नजर आए। जिस तरह से पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका हाथ झटकते हुए और अलग तरह से बर्ताव करते हुए नजर आए हैं। अपशब्द का प्रयोग भी किया। पार्टी के लिए ब्राउन शुगर मंगवाने के आरोप है, लेकिन जीतू पटवारी इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और उनका कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस हिरासत में भी नाना पटवारी रौब दिखाते हुए नजर आए। पूरा मामला ड्रग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई हैं नाना पटवारी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया ड्रग्स के पूरे मामले में। इसके बाद उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षत जुड़ रहे हैं। अक्षत, नाना पटवारी को पहले हिरासत में लिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अब जीतू पटवारी हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। बिल्कुल अंशिका, देखिए जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनके भाई नाना पटवारी पर एक बड़े संगीन आरोप लगे हैं और पुलिस ने भी जब आधिकारिक मीडिया से बात करी है तो उसमें कहा है कि हमारे पास ये सबूत है कि नाना पटवारी जो हैं एक ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन इन सभी आरोपों का खंडन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी करते नजर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करी और मैं इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकारी तंत्र का पूरी तरीके से गलत उपयोग हो रहा है। वहीं नाना पटवारी जब मीडिया से बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये स्वीकारते हैं कि मैं कुछ साल पहले ड्रग एडिक्ट था। ये बहुत बड़ी बात है अंशिका, और पूरे मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकारा कि मैं ड्रग एडिक्ट था, लेकिन मैं अब ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ। मैं बैंगलोर से परसों लौटा, बैंगलोर में मैं रिहैब सेंटर में था, मैं वहाँ से लौटा, जिसके बाद कल मैं अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए घर से निकलता हूँ और उसके बाद जिस कॉलोनी का जिक्र किया जा रहा है वहाँ से, उस गेट से, कॉलोनी के गेट से मुझे अरेस्ट किया जाता है। और बड़े गंभीर आरोप नाना पटवारी ने भी पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। कहा है कि दिन भर मुझे थाने नहीं लेकर गए, मुझे दिन भर घुमाया है और उसके बाद रात में देर रात मुझे छोड़ा गया। वहीं अब जब जीतू पटवारी इस पूरे मामले पर मीडिया से चर्चा करते समय नजर आए तो जीतू पटवारी ने ये कहा है कि बिल्कुल घंटों तक पूछताछ की गई है। अब इसके बाद एक तरफ जहां बीजेपी पर निशाना साध रहे जीतू पटवारी, तो वहीं पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं नाना पटवारी। दोनों क्या कह रहे हैं, दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं। जिनको पकड़ा गया है वो हमारी विधानसभा के ही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है, ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई थी जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया है। हाँ, मेरा फ़ोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे
छोटे भाई का नहीं था। मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं।